जारा का दिल कांप गया, लेकिन उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकती थी। उसने बैग तैयार किया, टॉर्च, रस्सी, नमक और अपनी नानी की पुरानी दुआओं की किताब ली और दोबारा अनाथालय की ओर निकल पड़ी। उस रात आसमान पर चांद था, लेकिन बादल छाए हुए थे। पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। दरवाजा फिर खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही जारा को लगा जैसे यह जगह उसी का इंतजार कर रही हो। दीवारों पर खरोंचें और बढ़ गई थीं। एक पेंटिंग में नन बच्चों के साथ दिख रही थी। अचानक बच्चों ने पलक झपकी और उनकी आंखों से खून बहने लगा। कान फाड़ देने वाली चीख हॉल में गूंजी। जारा कांप गई लेकिन सीधे तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दृश्य और भी भयावह था। गुड़ियाएं और बढ़ गई थीं और सब एक साथ घूर रही थीं। दीवार पर खून से लिखा था, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोने में एक पिंजरे में फ्रीद कैद था, कमजोर और घायल। उसने जारा को देखकर रोते हुए कहा, मुझे निकालो। वह आ रही है। उसी समय इविल नन फिर नजर आई। इस बार उसके हाथ में जंजीरें थीं जो जमीन पर गिरते ही सांपों में बदल गईं और जारा के पैरों को लपेटने लगीं। नन बोली, तुम वापस आ गई, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं जाओगी। जारा ने कांपते हाथों से नानी की किताब खोली और दुआएं पढ़ने लगी। पूरा कमरा कांपने लगा। नन ने गुस्से में जोरदार चीख मारी। जारा ने टॉर्च की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली और बोली, तेरी ताकत अंधेरों में है, रोशनी तुझे खत्म कर देगी। नन पीछे हटी, चीखें गूंजने लगी। जारा ने मौका पाकर फ्रीद को आजाद किया और दोनों खिड़की तोड़कर बाहर निकल आए। लेकिन जाते जाते जारा ने आखिरी बार पीछे देखा। खिड़की में इविल नन खड़ी थी। इस बार उसके साथ अली भी खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह नन की तरह मुस्कुरा रहा था। जारा समझ गई कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई दहशत की। पेज को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लो।